महाकाल कहते हैं कि ना, हमसे मिलना इतना आसान ना है, हम तो कड़ी परीक्षा लेंगे। एक पल को नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। कैन यू सी दिस? आर नहीं जा पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे तुम करने का ठानो तो सब चीज हो जाएगी। पता है, तीसरे और दूसरे गियर में इतना ज्यादा शिफ्टिंग करना पड़ रहा है। आराम से, थोड़ा सा आपका नजर हटेगा ना, आप गड़बड़ हो जाओगे। आरआर के टायर्स मतलब लाजवाब हैं। वो शिव जी के पास जाने का बाइक जाएगी किधर से? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मैं खुद ही सोच रहा था यार कि जरा वो रास्ता देखो। मतलब चढ़ाने को तो मैं चढ़ा दूं चढ़ाने को मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन बात ये है ना कि बर्थ होना चाहिए। पता चले मैं चढ़ा दूं, रिस्की है ना वो। देखो जरा स्लोप देखो। अच्छा, मैं उधर से आया था, हमें इधर जाना है। 2000 years later. ये ढलान नहीं है कुछ ज़्यादा, नहीं पीछे जो ढलाने थी ना वो डेंजर थी। मोमेंटम लूज नहीं करना है बस। ओ भाई, गाड़ी कहाँ लग रही है देखो जरा एक बार। वो रहे माउंटेन्स, बादलों ने ढक रखा है यार, लेकिन दिख जाएंगे। तुम्हारे पार्किंग में तो मैंने लगाई नहीं, लेकिन ले लो, देखते रहना गाड़ी। हेलमेट उतारने का मन ही नहीं करता एक्चुअली, बड़ा तामझाम हो जाता है। सामने के माउंटेन्स को देख के मुझे इस बार ये नहीं लग रहा है कि मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था मैं इन माउंटेन्स को देखूंगा तो जाने का मन जरूर करेगा। एक्चुअली जिस चीज़ को बेसिकली देखने के लिए मैं आया हूँ वो तो ये है, बट उनके पीछे वो जो स्नो केप माउंटेन्स हैं वो बादलों के पीछे ढके हुए हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं देखूँ कैसे। मैं वेट कर नहीं सकता क्योंकि बादल इतने ज़्यादा हैं कि कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन उनके हाँ पीछे पीछे मतलब मैं तो देख पा रहा हूँ हल्का हल्का, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। उनके पास बहुत सारी दान पेटी में ना इंडियन करेंसी पड़ी हुई थी, सिक्के बेसिकली। तो इन्होंने मुझसे बोला कि आप ले लोगे। मैंने टोल कि चलो 100 रुपये ले लूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास हैवी हो जाएंगे ना।
वैसे ही लोड बहुत ज़्यादा है और रखूँगा। तो यह है शांति स्तूपा। इससे आगे बाइक नहीं जाएगी, वहाँ पे स्कूटी ऑलरेडी पार्क है। तो यू कैन सी वहाँ पे स्कूटी पार्क है, तो मैं वहाँ पे बाइक लेने जाना चाह रहा हूँ क्योंकि पूरा सीधे पूरा खाई है। तो स्कूटी नहीं रहती तो ले भी जाता हूँ। फिर मेरे ख्याल से आगे के बाद कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये शांति स्तूपा है, मैं घूम आता हूँ। ये नज़ारा देखो। एक्चुअली मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो है दूर। तो मेरी बाइक जो है वो पार्क है, तो यहाँ बाइक के साथ रिस्क नहीं ले सकते। बाइक दूर हो जाएगी और यहाँ पे अगर कुछ हो गया तो मैं किसको ढूंढता फिरूँगा। बेसिकली इसके साथ इसे देखना था, इसके पास आना था, मैक्सिमम पास हो। लिविंग योर ड्रीम इज़ ऑलवेज स्पेशल। मैं फ़िलहाल अपने उन ख्वाबों को जी रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले से देखा था। मुझे नेपाल बहुत पहले से आना था और ये नहीं कि बॉर्डर घूम के जाना था, मुझे इसके साथ आना था, बाइक के साथ। बाइक से बहुत प्यार। अडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर कोई इंसान कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो इंसान एक गुरखा है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी आर एट गुरखा रेजिमेंट म्यूज़ियम। एक गुरखा को अगर आप जंगल में छोड़ दो और उसके पास उसकी खुकरी हो तो शायद पूरे जंगल में जानवर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो ज़िंदा बच के आएगा। गुरखा बेसिकली नेपाल से बिलोंग करते हैं। सो इंडियन आर्मी में भी एक गुरखा रेजिमेंट है और ब्रिटिशर्स के लिए भी गुरखा रेजिमेंट ने अपना बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है। वो गुरखा रेजिमेंट ही थी जिन्होंने मस्टैंग वैली में नेपाल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, क्योंकि मस्टैंग जो था एक समय पे अपने आप में एक अलग किंगडम था। तो विद द हेल्प ऑफ गुरखा रेजिमेंट नेपाल को उनका मस्टैंग मिला था। हम अंदर चलते हैं। मैंने अभी तक अपना कैमरा कहीं पे भी छोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने उस आर्मी वाले के पास अपना कैमरा छोड़ दिया। दिस इज़ ट्रस्ट मैन। दिस इज़ बेसिकली भीमसेन टेम्पल। इसके आजू बाजू मतलब पीछे घर भी है ना, थोड़े थोड़े से ऐसे ही आर्किटेक्चर के हैं। मुझे लगा था बड़ा मंदिर होगा, लेकिन ये बीच में है और बंद है मंदिर ये। लेकिन अभी भी आप इसके आर्किटेक्चर ध्यान से देखो, लकड़ियों पे जिस तरीके से बनाया है इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन है बहुत सुंदर। भीमसेन मंदिर के आजू बाजू ना आर्किटेक्चर थोड़े से ऐसे हैं घर के। तो बेसिकली ये पूरा एरिया ही टेम्पल एरिया ही कह सकते हैं।
ऐसा रास्ता रहे ना तो इजीली हम चढ़ सकते हैं पहाड़ पे। बेसिकली हमें वहाँ जाना है, दूर है, पास तो नहीं है। वो जो झंडा लगता है ना ऐसे बाइक पे, वो लद्दाख वाला, तिब्बतन वाला, मैं अभी भी अपने आप को उसके काबिल नहीं समझता हूँ। मेरी बाइक और मैं, हम दोनों अभी उसके काबिल नहीं हैं जब तक हम वैसे एरिया में जाके उसे ना लगवाएं। टेम्परेचर स्लाइटली लो है, इनफैक्ट मुझे ठंड लग रही है। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, ये बहुत गंदा व्यू टर्निंग। ये रास्ता अच्छा है। पता है यहाँ पे आपको पैराशूट से जंगल लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। एडवेंचर करने का मन कर रहा है और मतलब वहाँ पे आपका ड्रीम है तो मस्टैंग जाने की सोचो, वरना पोखरा अपने आप में ही बहुत खूबसूरत जगह है। आप पोखरा आओ, खुश हो जाओगे। Power of RR. Don't underestimate it, buddy. ऊपर जाने के लिए अब पैदल जाना पड़ेगा, अब बाइक नहीं जाएगी। मैं ना परेशान रहता हूँ बाइक से ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब चलो चढ़ लेते हैं। ठीक है, ऊपर में स्टार्टिंग में तो दौड़ते दौड़ते आ गया, अब हालत ख़राब हो चुकी है। यही हाल मेरे बाइक का होगा, गाली दे रही होगी मुझे। पीछे देखो, यहाँ ऊपर आ सकती थी और नीचे आंटी अपने दुकान के चक्कर में मुझे बाइक ऊपर लाने ही नहीं दिया। ऐसे बदतमीज़ लोग हैं। अब मैं वापस नीचे जाके हिम्मत नहीं है मेरी। लेट्स गो फॉर द व्यू। सांगरकोट नाम है इस जगह का। व्यू पॉइंट ही है, बहुत खूबसूरत है, ऊंचाई पे है और आपको थका देगा, बट है बहुत खूबसूरत, वर्थ इट, इट्स रियली वर्थ। सो बेसिकली ऑल द गेम इज ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर ड्रीम देन इट्स ओके, इफ नॉट देन चेज योर ड्रीम एंड ट्राई टू अकम्प्लिश देम। अभी मैं जहाँ पे महादेव जी का बहुत बड़ा सा स्टैचू था वहाँ गया था, तो मुझे वही बहुत ऊंचा लगा था, और ये जो पहाड़ है ये उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। सो किसी भी चीज़ का कोई सीमा नहीं होती, किसी न किसी चीज़ से ऊंचा कुछ ना कुछ होता है। एक्चुअली पहाड़ों को देखने में लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। धार्मिक आस्था पहाड़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अटैच होती है। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी मैं वहाँ हूँ जहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो आपकी आंखें सामने से हटेंगी ही नहीं। लाइक पीपल लाइक मी, जिनको पहाड़ों से इतना प्यार है, तो ऐसी चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हैं। नेपाल
नेपाल इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती, तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती, जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है।